Welcome back, my dear friends. Dear friends, let's continue conditional sentences. आइए conditional sentences को हम continue करें. जो हमारा पहला वीडियो था कंडीशनल सेंटेंसेस में, उसमें मैंने पहले दो जो है काइंड्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस को कवर करा. पहला जीरो कंडीशनल, दूसरा फर्स्ट कंडीशनल. इस वीडियो में मैं अगले दो इंपॉर्टेंट जो है कंडीशनल सेंटेंसेस को कवर करेंगे, जो है सेकंड कंडीशनल एंड थर्ड कंडीशनल. सो लेट्स बिगिन. Second conditional sentences are used to express those outcomes that are completely impossible to happen. तो ये समझ लीजिए कि second conditional sentences किस condition में use किए जाते हैं. उन जो है outcomes उन results को वो express करने के लिए क्या किए जाते हैं, उन रिजल्ट्स को वो बताने के लिए यूज किए जाते हैं जो कंप्लीटली प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल होते हैं. तो कुछ ऐसी कंडीशंस जो कंप्लीटली इम्पॉसिबल होती हैं, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है उन्हें करना या वो चीजें होना, तो ऐसी कंडीशंस को यूज बताने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए हम सेकंड कंडीशनल्स का यूज करते हैं. जैसे आइए देखिए एग्जांपल्स क्या हैं. एग्जांपल इफ, ये है, थोड़ा सही कर लीजिएगा इसको आप. इफ आई वेंट टू इंग्लैंड I would visit the place Shakespeare lived. यानी कि यदि मैं इंग्लैंड जाता तो उस जगह जाता जहां शेक्सपियर रहते. मतलब समझिए, प्रैक्टिकली ये शायद मेरे लिए इम्पॉसिबल नहीं है. प्रैक्टिकली ये शायद मेरे लिए जो है प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं था मेरे लिए कि मैं इंग्लैंड जाऊं, और जब इंग्लैंड जाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं तो मैं उस जगह कैसे जाता जहां शेक्सपियर रहते. तो इस तरह की जो कंडीशंस जो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल होती हैं, उनको बताने के लिए हम सेकंड कंडीशनल का यूज करते हैं. इसका कुछ रूल समझ लीजिए. जो सेकंड कंडीशनल है, जो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल जो है कंडीशंस को बताता है, इसमें जो क्लॉज इफ से शुरू होता है उसको हम सिंपल पास्ट में रखते हैं, वेयर एज जो मेन क्लॉज होता है उसमें हम किसी मॉडल ऑक्सिलरी जैसे वुड या शुड या कुड प्लस V1 का यूज करते हैं. जैसे देखिए कैसे, देखिए एग्जाम्पल और देख लेते. देखिए, इफ दे प्लेड क्रिकेट, यदि वो क्रिकेट खेलते, आई वुड बी द थर्ड अंपायर इन द मैच, मैं मैच में थर्ड अंपायर होता. देखिए, तो प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं था, उन्होंने क्रिकेट खेला नहीं, तो मैं अंपायर कैसे बनता उसमें थर्ड अंपायर. ये देख लीजिए कि ये हमेशा कोई जो प्रैक्टिकली जो इम्पॉसिबल चीज होगी, कंडीशन होगी, उसको बताने के लिए हम सेकंड कंडीशनल का यूज करते हैं. रूल देख लीजिए एक बार. if clause of second conditional is in simple past, whereas the main clause will have modal auxiliary like would or should or could plus V1. ये आपको ध्यान रखना है कि जो सेकेंड कंडीशनल होता है वो इम्पॉसिबल कंडीशंस एक्सप्रेस करता है. वो क्लॉज जो इफ से शुरू होती है, जो एक्चुअली सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज होती है, उसमें हम हमेशा सिंपल पास्ट का यूज करते हैं. प्लस जो सेकंड क्लॉज यानी जो मेन क्लॉज होती है, उसमें हम वुड या शुड या कुड या माइट भी यूज कर सकते हैं, प्लस V1 लगाते हैं. ये ध्यान देना होगा. जैसे यहां पे देखिए एग्जाम्पल,
इफ योर अंकल अपीयर इन दैट एग्जाम, यदि तुम्हारे अंकल उस परीक्षा में शामिल होते। पहले तो ये एब्सोल्युटली क्या है, जो है एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल है, वो शामिल ही नहीं हुए। ही माइट और कुड क्लियर द एग्जाम, वो उस एग्जाम को क्लियर कर पाते या कर लेते। यानी कि जो पहला ये जो कंडीशन दिखा रही है यू ही क्या है, इम्पॉसिबल है, तो जो रिजल्ट दिखाने वाला जो क्लॉज है वो भी रिजल्ट कैसा दिखाएगा, उसी तरह का इम्पॉसिबल रिजल्ट और नो रिजल्ट दिखाएगा। तो सेकंड जो कंडीशनल है उसमें आपको दिमाग में ये रखना है कि ये हमेशा इम्पॉसिबल या जो प्रैक्टिकली जो इम्पॉसिबल क्या है, इम्पॉसिबल कंडीशन है उसको बताता। इसमें आपको दिमाग में रखना जो इफ से क्लॉज शुरू होती वो हमेशा सिंपल पास्ट में होती, जो मेन क्लॉज होती उसमें आप सब्जेक्ट प्लस वुड या शुड या कुड या माइट, जनरली हम वुड ही यूज करते हैं, का कर सकते हैं प्लस V1। नाउ लेट्स लुक एट द थर्ड very important conditional sentences. Third conditional sentences are used to explain that present condition. इस present condition को ये explain करता है। would be different, जो present condition इस वक्त जो condition वो absolutely different होती if something different had taken place in the past। यदि कुछ different, कुछ अलग हुआ होता past में, ये एक ऐसी condition बताता है present की कि यदि past में कुछ different हुआ होता तो present की जो condition होती वो absolutely different होती, वो वैसी न होती जैसी इस वक्त है। ये ध्यान रखना है, ये किस कंडीशन को एक्सप्लेन करता है, पहले तो ये प्रेजेंट कंडीशन को एक्सप्लेन करता है कि जो प्रेजेंट कंडीशन है वो एब्सोल्युटली डिफरेंट होती, अलग होती यदि पास्ट में कुछ अलग हुआ होता। ये ध्यान देना है आपको। जैसे देखिए एग्जाम्पल, इफ माई डैड हैड अंडरस्टूड मी, यदि मेरे डैड ने मुझे समझा होता, यानी कि पास्ट में वो समझ सकते थे लेकिन उन्होंने नहीं समझा, इसलिए उसका रिजल्ट क्या हुआ, आई वुड हैव अंडरस्टूड हिम, मैं उन्हें समझा होता। तो चूंकि ही डिड नॉट अंडरस्टैंड मी, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड हिम, यानी कि जो प्रेजेंट कंडीशन है वो डिफरेंट होती यदि पास्ट में मेरे डैड ने मुझे समझा होता। तो चूंकि उन्होंने मुझे नहीं समझा, वो समझ सकते थे, वो कर सकते थे, ये चीज नहीं करा, कोई कॉज एक्सप्लेन नहीं है, इसलिए मैंने उन्हें नहीं समझा। तो देखिए जो प्रेजेंट, ये प्रेजेंट कंडीशन को एक्सप्लेन कर रहा कि प्रेजेंट जो कंडीशन है एब्सोल्युटली वुड बी डिफरेंट, वो अलग होती, प्रोवाइडेड दैट समथिंग डिफरेंट हैपेंड इन द पास्ट। अगर समथिंग डिफरेंट पास्ट में हुआ होता, इफ समथिंग डिफरेंट हैड happened in the past, present would have been absolutely different, present absolutely अलग होता। इसमें देखिए इसका रूल, if clause is in past perfect, इसमें ध्यान रखना है कि थर्ड कंडीशनल में वो क्लॉज जो if से शुरू होगी वो past perfect में होगी, where as जो मेन क्लॉज होगी उसमें आप would या might या could या शुड प्लस हैव प्लस V3 का यूज करेंगे। कब, जब वो एक्टिव वॉइस में होगी। अगर जो वो पैसिव वॉइस में होती है तो माइट, कुड, शुड, वुड के बाद आप हैव के बाद बीन प्लस V3 का यूज करेंगे। जैसे देखिए, these sentences express condition that was likely but did not happen in the past। so ये क्या, ये जो मेन क्लॉज है वो किस कंडीशन को दिखाते हैं, these sentences, ये जो क्लॉज these sentences express condition, उस कंडीशन को दिखाते हैं that was likely, जो पॉसिबल था but did not happen in the past, लेकिन वो पास्ट में नहीं हुआ। चूंकि पास्ट में कुछ ऐसा नहीं हुआ इसलिए जो प्रेजेंट है
वो डिफरेंट है। प्रेजेंट डिफरेंट हो सकता था यदि पास्ट में कुछ डिफरेंट हुआ होता। जैसे एग्जाम्पल और लीजिए, इफ आई हैड क्लीन माई रूम, यदि मैंने अपने रूम को क्लीन करा होता। I could have gone to the playground, मैं प्लेग्राउंड चला गया होता या जा सकता था, मतलब नहीं जा पाया क्योंकि पास्ट में मैंने अपना रूम नहीं क्लीन करा। यदि मैंने अपना रूम की क्लीन करा होता तो प्रेजेंट डिफरेंट होता, सिचुएशन डिफरेंट होती। तो होप आपको ये सेकंड कंडीशनल और थर्ड कंडीशनल क्लियर हो गया होगा। प्रोवाइडेड दैट आपको कोई कॉम्प्लिकेशन है तो ये मेरा सजेशन है कि वीडियो को 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम थोड़ा सा गैप ले करके आप इसे वॉच करिए। आई होप आपको डेफिनेटली चीजें क्लियर हो जाएंगी। सॉरी, इसके बावजूद अगर जो आपको कोई कॉम्प्लिकेशन होता है, डू लेट मी नो, मुझे आप बताएं। एंड वन थिंग, प्रैक्टिस कीजिए, बार बार चीजों को समझने की कोशिश करिए। दिस विल हेल्प यू अ लॉट। थैंक यू।